की आदत डाली गरीबी इस मेरे। अगर मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुम मम्मा के बदुआ की माँ नहीं है, लेकिन मैं एटलीस्ट माँ बनने की यही करना है तो तुम जा सकती हो वापस। आपको ये समझना, मैं तो जानती हूँ कि तुम उनकी एक्स हो और कोशिश तो कर रही है। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? मेरे माँ बाप का घर है, मेरा भी घर है ये। हम तुम्हारे माँ बाप हैं। इसी बात की तो शर्मिंदगी है हमें। मैं कहा था कि तुम अपने घर वालों से बात करो, क्यों नहीं बताओगे हमारे निकाह के बारे में? मैं तुम्हारे साथ जाकर वहाँ रहूंगी। क्यों नहीं कर रहे हो तुम ये सब? क्यों नहीं बता रहे उन्हें? या फिर तुम्हारी अपनी नीयत में फर्क है, तुम खुद नहीं बताना चाहते हो? तो कब फ्री होगे तुम? जब फ्री होते हो तब तो नंबर ऑफ हो जाता है ना। कहाँ करूंगी फोन? किसका डर है तुम्हें? कौन है वो? बताओ मुझे। भाई अपने माँ बाप को मुंह दिखाई में क्या दिया? मैं जियो से जरा बाहर निकला। जिंदगी तो अब ऐसे ही कुछ रहेगी, बेहतर है आदत डाल। तो शहवार ने जो सलूक किया भाई के साथ, अब तक वो उसी असर में है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ जानती थी। उसके बाद ही शादी के लिए यहाँ कहा था। कुछ नहीं, बस बोरियत दूर करने के तरीके सोच रही थी। मेरे साथ होते हुए भी तुम बोर हो रही हो। इससे चलो, अब तो जी लोगी ना तुम, तो जाओ जी लो। हमारा भी तुम्हारे साथ अब कोई गुजारा नहीं। आइंदा मत यहाँ आना। कुछ कायनात और आयमा तो अपने घर जा रही थी। और तुमने सोचा है मुनासिब मौका है सब पे अपने सोवर पाने का रोक जमाने के लिए, है ना? इससे पहले कि तैमूर और आयमा घर पर आए। आहिर शहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आहिर शहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी के वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शहवार को सब कुछ सच पता ही चल गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेसी काम से बहाना बनाकर दूरी शहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आखिर शहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आखिर शहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी की वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शहवार को सब कुछ सच पता चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ
कितना बड़ा फ्रॉड किया है, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आहिर दूरी शेहवर जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम लेकर, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस के काम से बहाना बनाकर दूरी शेहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शेहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शेहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शेहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शेहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शेहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आहिर शेहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आहिर शेहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शेहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शेहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शेहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि वो एमन से ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी की वो अहमियत नहीं होती जो पहली की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शेहवार को सब कुछ सच पता चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शेहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम लेकर, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस काम के बहाना बनाकर दूरी शेहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शेहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शेहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शेहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शेहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शेहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आहिर शेहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आहिर शेहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहां पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शेहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शेहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शेहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी के वो अहमियत नहीं होती जो पहली की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शेहवार को सब कुछ सच पता ही चल गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शेहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो
एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस के काम से बहाना बनाकर दूरी शेहवर से चला गया था। यहाँ पर दूरी शेहवर शाहिर को बहुत ज़्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शेहवर पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शेहवर अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शेहवर को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शेहवर बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आहिर शहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आहिर शहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी की वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शहवार को सब कुछ सच पता चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम लेकर, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस के काम से बहाना बनाकर दूरी शहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आखिर शहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आखिर शहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि वो एमन से ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी की वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शहवार को सब कुछ सच पता चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है। उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम लेकर, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस काम के बहाना बनाकर दूरी शहवार से चला गया था।
यहाँ पर दूरी शिहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शिहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शिहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शिहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शिहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आखिर शिहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आखिर शिहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शिहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शिहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शिहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी के वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नजरों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शिहवार को सब कुछ सच पता ही चल गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शिहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस के काम से बहाना बनाकर दूरी शिहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शिहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शिहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शिहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शिहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शिहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आखिर शिहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आखिर शिहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शिहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शिहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुँह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शिहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी की वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नजरों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शिहवार को सब कुछ सच पता चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शिहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम लेकर, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस के काम से बहाना बनाकर दूरी शिहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शिहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शिहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शिहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शिहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने
तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आहिर शहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आहिर शहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि वो एमन से ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी की वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नजरों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शहवार को सब कुछ सच पता चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया है, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम लेकर, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस काम के बहाना बनाकर दूरी शहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी में। आहिर शहवार को इस बारे में पता चल ही गया कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आहिर शहवार घर में बोर होने के बाद उसी रेस्टोरेंट में दोबारा पहुंच जाती है जहां पर उसने एमन, शाहिर और सुमन को देखा था। यहाँ पर एक दफा फिर एमन से उसकी मुलाकात हो जाएगी और इस बार एमन सारी सच्चाई उसके सामने खोल कर रख देगी। एमन तो ये बात जानती थी कि शाहिर ने दूरी शहवार से शादी कर रखी है, लेकिन दूरी शहवार नहीं जानती थी कि एमन वो शाहिर की बीवी है और इस बीवी को अभी तक शाहिर ने तलाक नहीं दी। आखिर एमन के मुंह से कड़वी बातें सुनने के बाद दूरी शहवार बहुत ज्यादा पागल हो जाएगी, क्योंकि एमन उसे ये सब कुछ कह देगी कि मैं जानती हूँ कि तुम शाहिर की एक्स हो, लेकिन कभी भी दूसरी बीवी के वो अहमियत नहीं होती जो पहले की होती है। तुम खुद को मेरे सामने इतना अजीम मत समझो, तुम्हारी औकात दूसरी नंबर पर है और शाहिर की नज़रों में मेरी जो अहमियत है वो मैं जानती हूँ। आखिर दोस्तों, दूरी शहवार को सब कुछ सच पता ही चल ही गया शाहिर के बारे में कि शाहिर ने उसके साथ कितना बड़ा फ्रॉड किया, उसे धोखे में रखकर उससे शादी कर ली और यहाँ तक कि उसे ये नहीं बताया कि एमन उसकी बीवी है। आखिर दूरी शहवार जोर से चिल्लाएगी शाहिर का नाम, लेकिन इस वक्त शाहिर तो उसके पास मौजूद नहीं होगा, क्योंकि शाहिर तो एक हफ्ते के लिए अपने किसी बिजनेस से काम से बहाना बनाकर दूरी शहवार से चला गया था। यहाँ पर दूरी शहवार शाहिर को बहुत ज़्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे ज़रा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राज़ी किया है। अब मैं
ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں رکھنا چاہتی جس کے بعد وہ سچ میں ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ دوستو، دوری شہور بہت زیادہ اکیلی ہو چکی ہے۔ شاہیر کے ہونے کے باوجود بھی اسے ذرا بھی سکون نہیں اپنی زندگی میں۔ آخر شہوار کو اس بارے میں پتہ چل ہی گیا کہ شاہیر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ آخر شہوار گھر میں بور ہونے کے بعد اسی ریسٹورنٹ میں دوبارہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس نے ایمن، شاہیر اور سمن کو دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر ایمن سے اس کی ملاقات ہو جائے گی اور اس بار ایمن ساری سچائی اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ ایمن تو یہ بات جانتی تھی کہ شاہیر نے دوری شہوار سے شادی کر رکھی ہے، لیکن دوری شہوار نہیں جانتی تھی کہ ایمن وہ شاہیر کی بیوی ہے اور اس بیوی کو ابھی تک شاہیر نے طلاق نہیں دی۔ آخر ایمن کے منہ سے کڑوی باتیں سننے کے بعد دوری شہوار بہت زیادہ پاگل ہو جائے گی، کیونکہ ایمن اسے یہ سب کچھ کہہ دے گی کہ میں جانتی ہوں کہ تم شاہیر کی ایکس ہو، لیکن کبھی بھی دوسری بیوی کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو پہلے کی ہوتی ہے۔ تم خود کو میرے سامنے اتنا عظیم مت سمجھو، تمہاری اوقات دوسری نمبر پر ہے اور شاہیر کی نظروں میں میری جو اہمیت ہے وہ میں جانتی ہوں۔ آخر دوستو، دوری شہوار کو سب کچھ سچ پتہ چل ہی گیا شاہیر کے بارے میں کہ شاہیر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے، اسے دھوکے میں رکھ کر اسے شادی کر لی، اور یہاں تک کہ اسے یہ نہیں بتایا کہ ایمن اس کی بیوی ہے۔ آخر دوری شہور زور سے چلائے گی شاہیر کا نام لے کر، لیکن اس وقت شاہیر تو اس کے پاس موجود نہیں ہوگا، کیونکہ شاہیر تو ایک ہفتے کے لیے اپنے کسی بزنس کے کام سے بہانہ بنا کر دوری شہوار سے چلا گیا تھا۔ یہاں پر دوری شہوار شاہیر کو بہت زیادہ کالز کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن شاہیر کا نمبر ہمیشہ کی طرح بند ہوگا۔ اب جب تک شاہیر واپس نہیں آتا تب تک دوری شہوار پاگلوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے گی، اور وہ خود کو پیٹ رہی ہے، کوس رہی ہے کہ اس نے کیسے انسان کا انتخاب کیا جس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ آخر ایسی حالت میں دوری شہوار اپنی ماں کو کال کرے گی اور اسے ساری حقیقت بتا دے گی کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، لیکن اس کی ماں یہ ساری باتیں سننے کے بعد اسے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ دوری شہوار کو یہی کہے گی کہ یہ تنہائی تم نے خود اپنے لیے چنی ہے، اب تم اس تنہائی میں اکیلی رہو، اب میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ ویسے ہی بہت مشکلوں سے میں نے تیمور اور آئمہ کو راضی کیا ہے، اب میں ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں رکھنا چاہتی جس کے بعد وہ سچ میں ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ دوستو، دوری شہوار بہت زیادہ اکیلی ہو چکی ہے، شاہیر کے ہونے کے باوجود اسے ذرا بھی سکون نہیں اپنی زندگی میں۔ آخر شہوار کو اس بارے میں پتہ چل ہی گیا کہ شاہیر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ آخر شہوار گھر میں بور ہونے کے بعد اسی ریسٹورنٹ میں دوبارہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس نے ایمن، شاہیر اور سمن کو دیکھا تھا۔ یہاں پر ایک دفعہ پھر ایمن سے اس کی ملاقات ہو جائے گی اور اس بار ایمن ساری سچائی اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گی۔ ایمن تو یہ بات جانتی تھی کہ شاہیر نے دوری شہوار سے شادی کر رکھی ہے، لیکن دوری شہوار نہیں جانتی تھی کہ ایمن وہ شاہیر کی بیوی ہے اور اس بیوی کو ابھی تک شاہیر نے طلاق نہیں دی۔ آخر ایمن کے منہ سے کڑوی باتیں سننے کے بعد دوری شہوار بہت زیادہ پاگل ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایمن سے یہ سب کچھ کہہ دے گی کہ میں جانتی ہوں کہ تم شاہیر کی ایکس ہو، لیکن کبھی بھی دوسری بیوی کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو پہلے کی ہوتی ہے۔ تم خود کو میرے سامنے اتنا عظیم مت سمجھو، تمہاری اوقات دوسری نمبر پر ہے اور شاہیر کی نظروں میں میری جو اہمیت ہے وہ میں جانتی ہوں۔ آخر دوستو، دوری شہوار کو سب کچھ سچ پتہ چل ہی گیا شاہیر کے بارے میں کہ شاہیر نے اس کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے، اسے دھوکے میں رکھ کر اس سے شادی کر لی، اور یہاں تک کہ اسے یہ نہیں بتایا کہ ایمن اس کی بیوی ہے۔ آخر دوری شہوار زور سے چلائے گی شاہیر کا نام لے کر، لیکن اس وقت شاہیر تو اس کے پاس موجود نہیں ہوگا، کیونکہ شاہیر تو ایک ہفتے کے لیے اپنے کسی بزنس کام کے بہانہ بنا کر دوری شہوار سے چلا گیا تھا۔ یہاں پر
दूरी शिहवार शाहिर को बहुत ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन शाहिर का नंबर हमेशा की तरह बंद होगा। अब जब तक शाहिर वापस नहीं आता तब तक दूरी शिहवार पागलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगी और वो खुद को पीट रही है, कोस रही है कि उसने कैसे इंसान का इंतखाब किया जिसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। आखिर ऐसी हालत में दूरी शिहवार अपनी माँ को कॉल करेगी और उसे सारी हकीकत बता देगी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें सुनने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं होगा, बल्कि वो दूरी शिहवार को यही कहेगी कि ये तन्हाई तुमने खुद अपने लिए चुनी है, अब तुम इस तन्हाई में अकेली रहो। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वैसे ही बहुत मुश्किलों से मैंने तैमूर और आयमा को राजी किया है। अब मैं उनके सामने कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती जिसके बाद वो सच में ही घर छोड़कर चली जाए। दोस्तों, दूरी शिहवार बहुत ज्यादा अकेली हो चुकी है। शाहिर के होने के बावजूद भी उसे जरा भी सुकून नहीं अपनी जिंदगी